हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18 अप्रैल, 17 मई, 18 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 18 मई। ये दिवस जनता को संग्रहालय और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये दिवस मनाने का विचार पहली बार 1951 में आईकॉम के द्वारा आयोजित संग्रहालयों के लिए धर्म युद्ध नामक एक बैठक के दौरान आया, लेकिन 1977 में मॉस्को में आईकॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी आईकॉम की महासभा के दौरान ये दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है? ऑप्शंस है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने पिछले 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। और ये टाइगर रिजर्व राजस्थान का अब कौन सा टाइगर रिजर्व है? चौथा टाइगर रिजर्व है। 3 अन्य कौन से हैं? रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का कौन सा 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी जयपुर है, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और इसके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटल कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है? ऑप्शंस हैं 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 16वीं। इंग्लैंड के कैंटल कूल सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। इनके नाम पहले ब्रिटिश पर्वतारोही का भी एक रिकॉर्ड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को हराकर इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं निकोला मैक्टिक, स्टेफानोस सिपास, मेट पाविच, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी स्टेफानोस सिपास। इन्होंने रोम में इटालियन ओपन का 79वां संस्करण जीता और 38वां ATP मास्टर्स 1000 का खिताब भी हासिल किया। महिला वर्ग की अगर बात करें तो महिला वर्ग में इगा स्विटेक जो कि पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओन्स जबूर को हराकर इटालियन ओपन्स का खिताब जीता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन होने की आशंका है? ऑप्शंस हैं 70.1 मिलियन, 73.9 मिलियन, 77.9 मिलियन, 81.7 मिलियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 73.9 मिलियन। IFPRI का दृष्टिकोण भूख और कुपोषण मुक्त विश्व का निर्माण करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है तथा भारत में भूख का जोखिम 10% तक बढ़ सकता है। IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 हासिल किया? बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। ऑप्शंस हैं कैमरून एक्टिविस्ट, मार्था इसाबेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, मारिया मार्गरेटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए यानी कैमरून एक्टिविस्ट। यह पुरस्कार वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। कैमरून ने इस अवधारणा को आर्थिक रूप से बढ़ावा दिया है कि महिलाओं को वन प्रबंधन में शामिल किया जाना चाहिए और वन भूमि और संसाधनों पर समान अधिकार होना चाहिए। ये पुरस्कार वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी CPF द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा की जाती है। ये पुरस्कार कोरिया गणराज्य के सियोल में विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान एक समारोह में प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डॉक्टर कमल बाबा को किस देश की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अमेरिका। डॉक्टर कमल बाबा बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख हैं। वह रॉयल सोसाइटी लंदन और अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के निर्वाचित सदस्य भी हैं। इन्होंने जैव विविधता सहयोग के बैनर तले राष्ट्रीय जैव विविधता और मानव कल्याण मिशन को विकसित करने के लिए भी काम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 18 मई से कला की प्रशंसा और कौशल का वैभव के प्रभावी अभियान हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी आगरा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्री, सांसद, विधायक इस हुनर हाट कौशल कुबेर का कुंभ का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। आगरा में ताजगंज के शिल्प ग्राम में आयोजित इस 12 दिवसीय हुनर हाट में देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। हुनर हाट में सभी प्रकार के हस्तनिर्मित हथकरघा से लेकर हस्तशिल्प के शानदार हस्तनिर्मित उत्पाद उपलब्ध हैं। ये हुनर हाट वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को मजबूत करने के लिए एक विश्वसनीय और उत्कृष्ट मंच बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में स्वदेश निर्मित नौसेना के 2 विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन हैं चेन्नई, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों INS सूरत और उदयगिरी का जलावरण किया है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15वीं में चौथा विध्वंसक है, जिसका नाम पश्चिम भारत के दूसरे सबसे बड़े वाणिज्यिक केंद्र के नाम पर रखा गया है, जबकि INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत तीसरा जहाज है, जिसका नाम आंध्र प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? ऑप्शंस हैं फिनलैंड, उत्तर कोरिया, फ्रांस, हंगरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी फ्रांस। इस पद पर आसीन होने वाली यह देश की दूसरी महिला हैं। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी पेरिस है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। अभी हाल ही में चुने गए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोबाक, यूथोपिया के प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं अभी हाल ही में अबी अहमद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक योल, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, UAE के राष्ट्रपति
शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान। बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में फिनलैंड और किस देश के नाटो संगठन में शामिल होने का फैसला लिया है? स्वीडन। भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रॉयल आइसर मोटर ने रॉयल इनफील्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? बी गोविंद राजन को। अगला प्रश्न, हाल ही में सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है? अमेरिका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।